हेलो बच्चों, मैं एम.के. गुप्ता और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट किए। हम लोग फर्स्ट लेसन चल रहा है, हम लोग का फर्स्ट लेसन चला रहे हैं हम लोग। और ये जो बोर्ड एग्जाम की जो बैचे हैं, ये 2024 और 2025 के स्टूडेंट का तैयारी हो रहा है, जो 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं। और 2024-25 के जो स्टूडेंट हैं, उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। तो हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन पढ़ाने के पहले हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पहले आपको हम इसके बारे में समझाएंगे, तो हम इस चैप्टर के अंदर इन करेंगे। प्रत्येक मेरी टॉपिक डेली आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट मिलते जाएगा, आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिए। आज की क्लास से सारे बच्चे देखेंगे कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्बन क्या है और इसके बारे में समझेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बात होती है कार्बन के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग कार्बन के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझेंगे। कार्बन क्या है, कार्बन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके गुण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसको कैसे लिखते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैटिन भाषा कार्बो शब्द से लिया गया। कार्बन जो है ये लैटिन भाषा कार्बो शब्द से आया। लैटिन भाषा कार्बो, लैटिन भाषा का मतलब क्या होता है, ये हमारे देश की भाषा नहीं है, ये सब यूनान यूरोप देश की ये भाषाएं होती हैं। तो इसकी कार्बो शब्द से लिया गया है। इसे सी से सूचित करते हैं। कार्बन को हम सी से लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है। या परमाणु संख्या को आप परमाणु क्रमांक भी ले सकते हैं। अब परमाणु संख्या को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, जेड से। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से लिखते हैं, बड़ा ए से लिखते हैं, और इसका द्रव्यमान होता है 12 होता है। हम इसको इंडिकेट ऐसे कर सकते हैं, C612, C612 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो नीचे परमाणु संख्या, ऊपर जो है परमाणु द्रव्यमान हो गया आपका। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का, तो 1s2 2s2 और 2p2 आता है। इसके कोर इलेक्ट्रॉन की पता करते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन की पता करते हैं। तो जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोर इलेक्ट्रॉन ये अंदर वाले होते हैं, अंदर वाले। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाह्य को होते हैं, बाह्य मतलब बाहर वाले होते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंदर वाला, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर वाला। इसके बाह्यतम सेल में देखते हैं, यहाँ देखिए बाह्यतम सेल। तो ये जब ये कोष इसका मिल जाता है, ये मिल जाते हैं कोष इसके, तो ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो गया 4। तो 4 हो गया इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो बच गया वो क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब पता करते हैं संयोजकता क्या होता है। याद रखिएगा, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो वही उसकी संयोजकता का मान हो जाता है। तो इसकी संयोजकता क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे परमाणु संरचना की बात। देखिए इसकी परमाणु संरचना कैसे बनता है। तो कार्बन को लिखेंगे यहाँ पे, कार्बन को ले लिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां से बनाते हैं परमाणु संरचना। जो बनाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनता है। तो यहाँ 1 का मतलब पहला सेल होता है, तो पहला सेल बना दिए। पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दूरी दूरी पे जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेल, तो दूसरा सेल हो गया, दूसरा सेल, तो दूसरा सेल है, दूसरा सेल अगर सेल मिलेगा तो ऊपर जोड़ देंगे, तो 2 2 कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 1 4 इलेक्ट्रॉन। आप इसको इसे डॉट से भी बना सकते हैं, या इसको इसे क्रॉस भी दे सकते हैं, क्रॉस से भी, या डायरेक्ट जो हम ये सर्किल बनाए हैं, ये सर्किल ना बना के आप इसको डॉटेड से भी ऐसे बना सकते हैं, डॉटेड से भी बना सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास, आप डायरेक्ट बनाइए या डॉटेड से बनाइए। डॉट दीजिए या क्रॉस दीजिए, दोनों आपके लिए जरूरी है, दोनों में से कोई देख सकते हैं। कार्बन क्या है, अधातु की श्रेणी में आता है। अब आप सोचोगे सर जी अधातु क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। धातु, अधातु, उपधातु के बारे में जब तत्वों का वर्गीकरण करेंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल्स आएगा। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है, अधातु की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी के वर्ग 4 में रखा गया, आवर्त सारणी के इसको वर्ग 4 में रखा गया, 4 में, याद रखिएगा। कार्बन के अतिरिक्त और भी तत्व जिस सारणी में रखा गया, जिस समूह में रखा गया, उस समूह में कार्बन के अलावा और भी तत्व होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। सिलिकॉन को SI से, जर्मेनियम को Ge से, टीन को Sn से और लेड को Pb से लिखते हैं। कार्बन परमाणुओं में कक्षाओं की संख्या 2 होती है। और कहेंगे कक्षा की संख्या क्या होती है, सर देखिए ये कक्षा है, ये वाला 1 और 1 2 कक्षाएं, इसके 2 कक्षाएं। तो कार्बन परमाणु में कक्षाओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है। आवर्त सारणी में इसका जो स्थान आता है ये 2 आता है, आवर्त सारणी के दूसरे स्थान पे ये आता है। कार्बन परमाणु का आकार जो होता है ना बहुत छोटा होता है, देखिए बहुत छोटा है,
ये बहुत बहुत छोटा है। यह सदा सहसंयोजी बंधन बनाता है। पूछा जाएगा कि कार्बन कौन सा बंधन बनाता है, तो याद रखना है यह सहसंयोजी बंधन को बनाता है। सहसंयोजी बंधन का क्या करता है, यह निर्माण करता है। कार्बन के यौगिक कैसे होते हैं, तो कार्बन के यौगिक भी सहसंयोजी होते हैं। इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि कार्बन को हम किससे लिखते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, इसकी परमाणु संरचना। कार्बन क्या तो अधातु है, कितने सारणी में आता है, 4 में। इसके अतिरिक्त तत्व कौन कौन है, इसके बारे में देखें। कार्बन परमाणु की कक्षा कितनी होती है, तो 2। एक का एक कितना हो गया, 2 होती है। ये गिनते हैं, एक का एक 2 होती है। कार्बन परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और ये हमेशा कौन सा बंधन बनाता है, सहसंयोजी बंधन। और इसके यौगिक भी कैसे बनाएंगे, सहसंयोजी। जब यह सहसंयोजी बंधन बनाएगा तो इसके यौगिक भी जो होंगे वो भी क्या करेंगे, सहसंयोजी बंधन को बनाते हैं। अब देखिए अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिए एक एक चीज को। यहाँ कार्बन जो है ना, कार्बन ये जहां पे है, ये नाभिक में है। कार्बन क्या है, नाभिक में। याद रखना, जैसे जैसे नाभिक से दूरियां बढ़ती है, याद रखना ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे नाभिक से दूरी कम होगी ऊर्जा का मान कम होगा। नाभिक से दूरी बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगा, नाभिक से दूरी कम होगी ऊर्जा का मान कम होगा। एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है इसकी पकड़, नाभिक की पकड़ कमजोर होती जाती है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी, नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो इसकी पकड़ क्या होगी, कमजोर होगी। मानते जो बच्चा यहां बैठा है, हम इसको ऐसे मारते हैं तो नजदीक है तो चोट ज्यादा लगेगा, लेकिन जो ज्यादा दूर पे है उसको हाथ से तो नहीं मार सकते हैं। बहुत दूर पे बैठा हुआ बच्चा हो तो उसको चोट क्या लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी पकड़ हमसे क्या है, बहुत कमजोर है। दूरी पे है इसलिए मेरी पकड़ क्या है, कमजोर है। नजदीक है तो पकड़ मजबूत है। तो नाभिक के बगल में जो ये जो सेल होते हैं, तो इसके न बगल में जो सेल होते हैं इसकी पकड़ क्या होती है, मजबूत होती है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसकी पकड़ क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस चीज को क्लियर समझा नाभिक के बारे में, इसके परमाणु संरचना क्या समझे एक बार फिर से। दूरी बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगा, घटेगी तो ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। एक कहानी ये हो गया। दूसरी कहानी पकड़ की बात, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसकी पकड़ क्या होगी, कमजोर होगी, और जैसे जैसे दूरी कम होगी ऊर्जा की, इसकी पकड़ क्या होगी, मजबूत होगी। अब देखते हैं यहां पे इस टॉपिक पे। तो कार्बन को इसे हम C6H12 से सूचित करते हैं। कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं C6, C612 और C614 होते हैं। 2 समस्थानिक इसके लिखा गया कार्बन के 2 अब कहेंगे समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं हो। जिसकी परमाणु संख्या बराबर होती है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। तो देखिए इसकी परमाणु संख्या, नीचे परमाणु संख्या होता है, नीचे क्या होता है बच्चा लोग, परमाणु संख्या, और ऊपर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। नीचे कौन होता है बताइए, परमाणु संख्या, ऊपर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो जिसकी परमाणु बराबर उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जानते हैं समस्थानिक का एक और नाम होता है समपोट्रानिक। क्या बोलते हैं, समपोट्रानिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो समस्थानिक का एक और नाम समपोट्रानिक, और समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होगा। इसकी परमाणु संख्या बराबर होती है, याद रखना। आगे, कार्बन जो भूपर्पटी जो जमीन होता है, जमीन का जो ऊपरी परत होता है, जमीन जो मिट्टी नहीं होता, मिट्टी के जो ऊपरी परत होता है उस पे 0.02% के रूप में पाया जाता है। 0.02% भूपर्पटी के ऊपरी परत में पाया जाता है। लेकिन वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल उसमें 0.03% के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। कार्बन के कुछ अपरूप होते हैं। अपरूप का मतलब क्या होता है, अपरूप का मतलब वो होता है जिसके अंदर कार्बन के जैसा ही गुण पाया जाता है, जिसके अंदर कार्बन के जैसा ही गुण पाया जाता है। तो इसके अपरूप जो होते हैं 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ठीक है। फुलेरिन को इसका सूत्र होता है C60। क्या होता है, C60 होता है, याद रखना। अब आगे बात करते हैं कार्बन के यौगिक के बारे में। तो कार्बन की यौगिक, कार्बनिक यौगिक पर आया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कभी कभी नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक, धातुओं इत्यादि के आपस में मिलने से बनता है। यानी पूछेगा कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं, तो कार्बन के यौगिक हाइड्रोजन, याद रखना, ऑक्सीजन और कभी कभी नाइट्रोजन, हैलोजन और फास्फोरस।
कार्बन के यौगिक कैसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कभी भी आप देखिएगा चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11। तो कार्बन के साथ कौन कौन है यहाँ पे आया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11। तो कार्बन के साथ क्या क्या आया, हाइड्रोजन भी आया और ऑक्सीजन भी आया, दोनों तत्व आए कि नहीं आए। उसी तरह कार्बन की यौगिक हो गए, चीनी क्या हो गया, कार्बन की यौगिक। तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी आया और ऑक्सीजन भी आया। और इसके साथ साथ कभी कभी क्या जाता है, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस और गंधक। कभी कभी क्या जाता है, नाइट्रोजन, बोले बोले नाइट्रोजन और क्या बोलेंगे, हैलोजन और फास्फोरस। जानते हैं हैलोजन क्या होता है, हैलोजन में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आएगा। इसी चीज को इसमें पढ़ना इस चैप्टर में। लेकिन हम पहले कर क्या रहे हैं, आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कार्बन के बारे में पहले हम आपको समझा रहे हैं कि कार्बन है क्या, ठीक है ना, कैसे कार्बन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं कार्बनिक यौगिक की परिभाषा देखते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र के उस विभाग को कहते हैं जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे, जिसमें कार्बन की यौगिकों का अध्ययन करेंगे, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करें उसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कन्फर्म है सबको। अब एक बात और सुनेंगे ध्यान से। अब हमने आपको बताया कि कार्बन की यौगिक के बारे में, जानते हैं कार्बन की यौगिक की अभी क्या बताया कि कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कभी कभी नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस और सल्फर और कोई और भी धातुओं के मिलने से ये बनते हैं। लेकिन ये बात रहा, पूछा जाए किसने बताया, ये बात जो है लवाइजिए, कौन बोलेंगे, केमिस्ट्री के फादर कौन थे, लवाइजिए ने ये जो बात हम लिखे उन्होंने ये बात इसके बारे में बताया। आपको फिजिकल में पढ़ाए हैं, आपको केमिस्ट्री जो है रसायन किस सब से बना है, तो आपको पता नहीं किससे बना है, कीम नामक मिट्टी से बना। ये मिट्टी कहां पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है। ये मिट्टी कहां पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है। केमिस्ट्री किस सब से बना है, कीम नामक मिट्टी से बना है। और ये मिट्टी कहां पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। और एक बात और सुनेंगे, मिस्र में मिट्टी का काम क्या होता था, किसी चीज को जोड़ने का कार्य, किसी चीज को जोड़ने का कार्य की जाती थी। और इसी कीम से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। कहीं की किताबों में क्रीमिया भी दिया हुआ है, ये केमिस्ट्री क्रीमिया शब्द से बना है। क्रीमिया, क्रीमिया माने होता है काला पत्थर, क्रीमिया माने क्या होता है, काला पत्थर। कीम नामक, कीम का मतलब क्या होता है, मिट्टी। फिर से कीम मतलब क्या होता है, मिट्टी, जो कहां पाई जाती है, मिस्र में। क्रीमिया माने भी क्या होता है, काला पत्थर। तो कीम माने मिट्टी, अब मिट्टी कौन मिट्टी, काली मिट्टी, कौन मिट्टी, काली मिट्टी। क्रीमिया माने भी क्या होता है, क्रीमिया माने भी काला, काला क्या, काला पत्थर, काला पत्थर। दोनों अपनी जगह पे क्या है, सही है। तो हमने आज कार्बन के बारे में एक छोटा सा एक टॉपिक देखा और समझा। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन। तो हैलोएल्केन के बारे में समझेंगे और हैलोबेंजीन के बारे में समझेंगे। क्योंकि ये हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमने आज क्या समझा, कार्बन के बारे में समझा। और कार्बन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, इसको एकदम दिमाग पे बैठा कर रखना है। अब हम लोग लेसन के अंदर इन कर रहे हैं हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन में। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे ध्यान से सुने, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रत्येक डेली बाय डेली वीडियो जाएगी। और ये डेट जो शुरू हुई है क्लास की हम लोग का 7 तारीख 12 महीना 2023 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो चुका है। और लेक्चर नंबर ये 1 है। इस फर्स्ट लेक्चर को यहाँ पर डाला गया है और इसको आप अधिक से अधिक क्लास करें और समझें। सेकेंड लेक्चर में हम लोग प्रवेश करेंगे हैलोएल्केन और हैलोबेंजीन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, हैलोएल्केन हैलोबेंजीन, स्टॉप कीजिए।